हमास के खिलाफ कैसे होगा युद्ध। 3 चरण में जो वॉर है इसको छेड़ा जाएगा इजराइल की तरफ से, और बाकायदा हमास की तरफ से भी जो विध्वंसक तैयारियां है वो देखने को मिल रही है। क्यों इसे कहा जा रहा है अंतिम शनिवार, यह देखना होगा हमास हाईकमान का। अब आप देखिए 15 दिनों से चल रही इजराइल और हमास की जंग अब सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। हमास को धरती से मिटाने के लिए इजराइल का फाइनल प्लान तैयार हो गया है। अब तो जो आपने इजराइल अभी तक बारूदी बौछार देखा इजराइल की तरफ से, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर अब शुरू होने वाली है। इजराइल ने 3 स्टेप प्लान को तैयार किया है। एक के बाद एक 3 चरणों में हमास का जड़ से सफाया हो जाएगा। आखिर क्या है इजराइल का पूरा प्लान और इसे कैसे अंजाम देगी इजरायली फोर्स, इस बुलेटिन में इजराइल के पूरे प्लान के बारे में खुलासा करेंगे। और साथ ही यह भी आपको बताएंगे इजराइल के प्लान को हमास, हिजबुल्लाह और हूती मिलकर कैसे फेल कर सकते हैं। बुलेटिन में वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इजरायली वायुसेना ने गाजा पर एक बार फिर से बड़ा हवाई हमला किया। हमास के ठिकानों और एंटी टैंक लॉन्चर को तबाह किया। लड़ाकू विमानों से हमास के ठिकानों पर बम बरसाए गए। इजरायली एयरफोर्स ने जारी किया हमले का वीडियो, तस्वीरें आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। साउथ लेबनान में जबरदस्त हवाई हमला हुआ। लेबनान के गई गांव में यह मिसाइल गिरी है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान सीमा से जहां पर लगातार इजराइल और लेबनान की भीषण जंग जारी। इजराइल का लेबनान पर हवाई हमला, लेबनान सीमा पर आईडीएफ का जवाबी एक्शन, इजरायली सैनिकों का हिजबुल्लाह को बारूदी जवाब। और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग के बीच लेबनान का बहुत बड़ा दावा, इजराइल ने हमारे इलाके में घुसपैठ की है। लेबनान मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर, इजरायली विमानों के लेबनान में घुसपैठ का दावा किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास का एशकेलोन पर बहुत बड़ा हमला हुआ। कई इलाकों में एक साथ दागी गई मिसाइल और रॉकेट। हमले के बाद लगी भीषण आग, तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। देखिए हमास ने इजराइल के एशकेलोन में किस तरह से हमला किया और इसके बाद यहां पर तबाही का मंजर आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के गलील में भीषण हवाई हमला हुआ है। नेटवा इलाके में आईडीएफ पर भीषण हमला किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमास का एक और ये बड़ा हमला, एंटी टैंक मिसाइल से फायरिंग की गई। इजराइल के गलील में यह हमला हुआ और बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात का दावा। और एक और बड़ी खबर, इजराइल युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर है, इजराइल का फाइनल प्लान तैयार हुआ है। हमास से निपटने की बड़ी तैयारी है इजराइल की। इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया और बाकायदा कैसे होगा, 3 फेजेस में हमास का खात्मा किया जाएगा इजराइल की तरफ से। ये बड़ा प्लान, विध्वंसक प्लान हमास के खिलाफ इजराइल ने तैयार किया और इजराइल के रक्षा मंत्री खुद इस बात का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इजराइल का जो ऐलान है, 3 स्टेप में फाइनल प्लान तैयार किया गया। हमास का खात्मा कैसे होगा, बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं हमास से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है इजराइल की तरफ से, जिसकी जानकारी दी गई है। तो आप देखिए बिग वॉल पर पूरी इंफॉर्मेशन। हमास से निपटने के लिए इजराइल ने तैयार किया है बहुत बड़ा प्लान।
इस प्लान के तहत 3 चरणों में हमास से पूरी तरह से निपटने के लिए इजराइल की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। और क्या खबर है, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया। इस बीच स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, ये तीनों आप जान लीजिए। स्टेप 1 में क्या होगा, हमास को हराना और बुनियादी ढांचे पर हमला करना होगा। स्टेप 2 में हमले कम होंगे और गाजा पर कंट्रोल करना होगा। और स्टेप 3 में इजराइल की सुरक्षा के लिए नया सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया जाएगा। कुछ इस तरह से हमास का पूरी तरह से सफाया करना है, पूरी तरह से खात्मा करना, और 3 स्टेप का जो प्लान है वो तैयार किया गया। और चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान इस बुलेटिन में जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर, एज अ डिफेंस का एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। संजय सोई सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, ये जो हमास के खात्मे का प्लान है, 3 चरणों में बात कही जा रही, कितना कारगर आपको लग रहा है कि साबित हो पाएगा? जो हालात इस वक्त गाजा के अंदर हैं, जैसी टनल, जैसी तैयारियां हमास की भी है। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि देखिए कि इजराइल वाकई में एक प्री प्लान तरीके से चल रहा है। जो उनकी सोच है उसके हिसाब से जा रहे हैं। जैसे ही हमला हुआ वहाँ पे वो चकित हो गए, हैरान हो गए। वाकई में उनके डिफेंस और इंटेलिजेंस फेलियर निकल के आया। लेकिन इनका एक प्रिंसिपल है दहिया डॉक्ट्रिन, जिसके द्वारा कभी भी इस तरह का हमला होता है तो उससे कई गुना ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं। उनकी जो सोच है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट पनिशमेंट दो ताकि वो दोबारा हमला करने की सोचे ना। और यहाँ पर उन्होंने क्योंकि हमास को ख़त्म करने की कसम खाई है, तो पहले इन्होंने एक पहले चरण में जैसा आप दिखा रहे थे कि बर्बाद किया, एयर अटैक, मिसाइल अटैक, जहाँ पर उनके डिफेंसेस हैं, जहाँ पर उनके स्टोरेज है, जहाँ पर एम्यूनिशन रखा है, और उनके कमांडर्स को ढेर करना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी इंटेलिजेंस अभी तगड़ी बरकरार है। ग्राउंड में जासूस हैं जो कमांडर्स की लोकेशन बता रहे हैं, और कम से कम नहीं तो 13-14 कमांडर्स खत्म किए जा चुके हैं अभी तक जी। इसके अलावा अगले चरण में फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, स्लो होगा और अटैक, ग्राउंड अटैक शुरू होगा। और फिर जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जहां रह जाती हैं उनको क्लियर किया जाएगा। इसमें समय लगेगा, जैसे हमने रशिया यूक्रेन में देखा, बखमुख। यानी स्टेप बाय स्टेप हमास का खात्मा कैसे होगा, यह आपने पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। इस बीच देखिए सर, एक और बड़ी खबर है, इसका हम रुख कर। इजराइल ने रात भर बमबारी की, हमास के ठिकानों पर बम बरसाए गए। इजराइल की बमबारी में 24 लोगों की मौत हुई है। तो ये रात भर जो बमबारी की गई है, इजरायली वायुसेना की तरफ से भी हमला किया गया। इसके अलावा मिसाइल और रॉकेट का भी इस्तेमाल किया गया। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हमास का भीषण हमला हुआ है। गाजा पट्टी से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट्स दागे गए, काफी दूर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। इजराइल ने रॉकेट हमलों को नाकाम किया। और देखिए एक और बड़ी खबर, यरूशलेम के शरणार्थी शिविर में बमबारी। फिलिस्तीन इजराइल में हिंसक टकराव हुआ है, शुआफात शरणार्थी कैंप में बमबारी। तो यरूशलेम के शरणार्थी शिविर में यह बमबारी हुई है। फिलिस्तीन और इजराइल में यह हिंसक टकराव, शुआफात शरणार्थी कैंप में बमबारी। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास समर्थकों का जर्मनी में हंगामा। बर्लिन की सड़कों पर हिंसक झड़पें हुई है, जर्मन पुलिस से भिड़े हैं प्रदर्शनकारी। गाजा पर इजरायली हमले का विरोध और भी तेज होता हुआ जर्मनी में नजर आ रहा है। और देखिए वेस्ट बैंक के इलाके से बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में फिलिस्तीन और इजराइल लोगों के बीच झड़प हुई है। दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले हैं। इजरायली सेना ने बीच बचाव किया है, दोनों को अपने अपने इलाके में वापस भेजा गया है। सेना के सामने भी लड़ते रहे दोनों पक्ष, जो जानकारी सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल का बहुत बड़ा दावा, 1000 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया गया। युद्ध की शुरुआत से अभी तक 1000 हमास लड़ाके ढेर हुए।
और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है हमास के हमले पर। जो बाइडेन का बहुत बड़ा बयान सामने आया। इजराइल सऊदी अरब वार्ता को बेपटरी करने के लिए हमास ने हमला किया। हमास ने रिश्ते खराब करने के लिए इजराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर के हमले को लेकर। यह बहुत बड़ा बयान, मिडिल ईस्ट संकट पर बाइडेन का यह बड़ा बयान सामने आया है। और आइए अब जान लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के अटैक के पीछे की बिल्कुल नई वजह बताते हुए और क्या कहा है, तो बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। सऊदी अरब इजराइल के सुधरते रिश्तों की वजह से यह हमला किया गया जो कि खटक रहा था हमास को। उन्हें पता था कि हम सऊदी और इजराइल को करीब ला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह बयान सामने आया। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देना चाहता था, जो लगातार खबरें भी सामने आ रही थी। अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर हम इस दिशा में लगातार आगे भी बढ़ रहे थे। हमारी ये तैयारी मिडिल ईस्ट को एकजुट करने के लिए थी। यहां पर शांति के लगातार हमने देखा किस तरह से अमेरिका प्रयास कर रहा था। हमास के हमले के बाद फिर से सऊदी और इजराइल के जो रिश्ते हैं उसमें तलखी सामने आई है। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे जो ईरान और सऊदी है वो फिर से नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एसपी सिंह सर, जो मोटिव था, जो बात जो बाइडेन ने कही, वो तो साफ होता हुआ, पूरा होता हुआ नजर आ रहा है हमास का। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। कुछ दिन पहले मैंने यही बात कही थी कि ये जो है अटैक हुआ है बड़ा सोचा समझा प्लान है और एक प्रोसेस को डीरेल करने के लिए हमास फ़लस्तीन ये सब देख रहे थे कि ये जो है अभी समय इजराइल अरब देशों के पास आता जा रहा है। पहले हुआ I2U2 जिसमें इजराइल, इंडिया, USA और UAE इन चारों का गठबंधन बना और इकॉनमी प्रोग्रेस के लिए बना। उसके बाद नेक्स्ट अभी जो IMEC हुआ है G20 में अनाउंस, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया। उसके कारण ये बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस होता है और हाइफा पे बहुत बड़ा पोर्ट बना है जिसके थ्रू ये सब होना था। तो ये होने के कारण हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी रेलिवेंस ख़त्म हो जाती है उनकी, उसको वापस लाने के लिए और कुछ देशों ने, ईरान जैसे देशों ने इस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए उनको ट्रेनिंग देकर उनका अटैक कराया ताकि ये पूरा ध्यान फिर से इसी तरफ आ जाए। और आप देखिए इसका नतीजा देखिए, अब ये जो लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ जो हमास के खिलाफ है उसको उन्होंने एक रिलीजियस लड़ाई बना दिया है कि एक रिलीजन के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। तो इसी रंग देने के लिए और सारे 35 के 35 देश जुड़ गए हैं। ये एक बाइडेन जी को कहना जो है मिस्टर बाइडेन का वो बिल्कुल ठीक है कि इस पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए ये अटैक किया गया। ठीक है, तो और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। हमास कम से कम अपने इस मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि उसको बहुत बड़ा विध्वंस भी झेलना पड़ रहा है। इधर एक और बड़ी खबर, हमास ने अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया। जूडिथ रानन और उनकी बेटी का नाम नताली है जिनको रिहा किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार रिहाई पर खुशी जाहिर की। इजराइल ने बंधकों की रिहाई की खुद पुष्टि भी की। तस्वीरें भी आपके सामने जिस वक्त हमास ने मां और बेटी दोनों को रिहा किया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन ने बाकायदा जो मां और बेटी रिहा हुए इस पर खुशी जाहिर की है और खुद इजराइल ने इस खबर को कंफर्म किया। उनकी तस्वीरें मां बेटी की जो कि अभी भी बड़ी संख्या में अमेरिकी बंधक इस वक्त इजराइल के पास है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर बोले एंटनी ब्लिंकन, हम उनकी रिहाई का स्वागत करते हैं। गाजा में अब भी करीब 200 बंधक बनाए हुए हैं। बंधकों में कई देशों के लोग शामिल हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मां बेटी की रिहाई का हम स्वागत करते हैं। गाजा में अभी भी करीब 200 लोग बंधक बने हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई के मामले में नया मोड़ आया है। इजराइल ने मांगी रूस की मदद। बंधकों की रिहाई के लिए रूस कर रहा है बात। हमास के कब्जे में करीब 203 बंधक हैं। तो हमास के कब्जे में अभी भी करीब 203 बंधक हैं और बाकायदा बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ने रूस को अप्रोच किया है। रूस से मदद मांगी है कि वो कुछ करे इसमें, क्योंकि रूस लगातार फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है और इजराइल को इस बात की उम्मीद है कि रूस अगर हमास से बातचीत करेगा तो इसके बाद बंधकों की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, बेथलेहम में इजराइल का ऑपरेशन जारी है। हमास लड़ाकों IDF के बीच गोलीबारी की खबर है।
तो देखिए बेथलेहम में भी इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ हमास लड़ाकों के साथ आईडीएफ आमने सामने की जंग लड़ रही है, गोलीबारी जारी है। 2 American citizens held by Hamas since October 7th were released. These 2 Americans are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel. We welcome their release, but there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for in this conflict. We know that some of them are being held hostage by Hamas, along with an estimated 200 other hostages held in Gaza. They include men, women, young boys, young girls, elderly people from many nations. और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका में इजराइल का विरोध तेज हो गया। व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हुआ इजराइल के खिलाफ। अमेरिकी नागरिकों का विरोध प्रदर्शन, इजराइल को समर्थन देने पर अब नाराजगी सामने आ रही है। बड़ी चिंता की बात अमेरिका के लिए हो सकती है, लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ लगातार खड़ा है। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है कि तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बड़ी संख्या में ऐसी तादाद है जो कि इजराइल को के खिलाफ है और जो लगातार हमास और जो फिलिस्तीन पर जो हमला हो रहा है, जो लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, इसके खिलाफ इजराइल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।